पौराणिक ग्रंथों में समुद्र मंथन का उल्लेख कई बार आया है। भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में समुद्र मंथन का उल्लेख है। समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों पक्ष शामिल हुए थे। इसमें वासुकी नाग को रस्सी के रूप में और मंदरांचल पर्वत को मतानी के रूप में उपयोग किया गया था। पर्वत को स्थिर बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु जी ने कूर्म अवतार लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार 12 दिन तक समुद्र मंथन चला था, जिसमें 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। क्या आप इन 14 रत्नों के बारे में अवगत हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम मंथन से कालकूट विष, जिसे हलाहल भी कहा जाता है, प्राप्त हुआ था। यह इतना भयानक था कि इससे तीनों लोकों के अस्तित्व पर संकट आ गया था। देवताओं की प्रार्थना पर इसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया। दूसरा प्रकट होने वाला रत्न थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली थी। इसे देवताओं ने अपने पास रखा। तीसरा रत्न था एक अद्भुत अश्व, जिसका नाम था उच्चैश्रवा। ये एक दिव्य और अपार गति वाला श्वेत अश्व था। इस पर देवताओं और राक्षसों दोनों ने आधिपत्य चाहा। अंततः यह दैत्य राजबलि को प्रदान किया गया। चौथा रत्न ऐरावत हाथी था, जो श्वेत वर्ण का विशाल और अद्वितीय गज था। इसे देवराज इंद्र ने लिया और अपना वाहन बनाया। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि थी, जो समस्त मणियों में श्रेष्ठ और पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करने की क्षमता वाली थी। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। छठा रत्न था कल्प वृक्ष। इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। इसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। सातवां रत्न जो प्राप्त हुआ वह थी अप्सरा रंभा, जो अपने अद्भुत सौंदर्य और नृत्य कला में प्रवीणता के लिए प्रसिद्ध हुई। इसे भी स्वर्गलोक में स्थान दिया गया। समुद्र मंथन से आठवें रत्न के रूप में उत्पन्न हुई माता लक्ष्मी, जो वैभव, समृद्धि और धन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। भगवान विष्णु ने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। नवाम रत्न था वारुणी नामक मदिरा, जो एक प्रकार की दिव्य मदिरा थी। इसे देवताओं ने अस्वीकार कर दिया, परंतु राक्षसों ने स्वीकार कर अपने पास रख लिया। दसवां रत्न था चंद्रमा। उसके शीतल और मनोहारी प्रकाश ने सभी को मोहित किया। शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। 11वां रत्न शारंग धनुष था, जो एक अजेय और अद्भुत धनुष था। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। 12वां रत्न पंचजन्य शंख था, जो विजय और कीर्ति का प्रतीक था। इसे श्री कृष्ण ने धारण किया। 13वां रत्न थे भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद और चिकित्सा के जनक। ये अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अंतिम और 14वां रत्न अमृत था। यह अमृतत्व का दिव्या रस था। इसे हासिल करने के लिए देवताओं और दानवों में संग्राम शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर असुरों को छल कर देवताओं को अमृतपान करा दिया। तो कैसी रही समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों की यह जानकारी?